आज हम लोग गेट 2020 में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिसने पूछा है सपोज V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर C एंड T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट रेंज ऑफ T इज इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ T देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऑप्शन में दिया हुआ डायमेंशन ऑफ V इज़ इवन, जीरो इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ T, जीरो एंड वन बोथ आर आइगन वैल्यूज ऑफ T, T स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो आइए समझते हैं। देखिए हमें गिवन है क्या, रेंज ऑफ T इज इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ T, इसका मतलब हुआ रैंक ऑफ T इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T। और हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू सिल्वेस्टर लॉ से डायमेंशन ऑफ V, कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम T टू V है, ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू V है, तो जो डायमेंशन ऑफ V होता है वो रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T होता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि रैंक ऑफ T इज इक्वल नलिटी ऑफ T, तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ नलिटी ऑफ T, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा फॉल्स है, तो हम लोग टिक करते चलेंगे कौन सा सही। डायमेंशन ऑफ V इज इवन, हाँ ये सही है। तो और अब हम इन दोनों के लिए हम बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या उसका आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, टी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, टी एक्स बेसिकली क्या होगा, ये जो टी एक्स एलिमेंट होगा वो उसके रेंज का एलिमेंट होगा, और हमें पता है कि रेंज नल स्पेस के इक्वल है। तो यानी कि जो रेंज का एलिमेंट होगा वो नल स्पेस का भी एलिमेंट होगा, यानी कि जो टी एक्स है वो रेंज का एलिमेंट होने के बावजूद वो नल स्पेस का एलिमेंट हो जा रहा है। तो टी उसको कहाँ से एंड कर देगा, नल स्पेस में वही सारे एलिमेंट आता है ना जिसको टी सेंड कर देता है जीरो पे। तो टी एक्स को वो कहाँ से एंड करेगा, जीरो पे, यानी हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन मिलने का मतलब क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, टी टू द पावर के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये उन लिन वो तो अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है किसी भी मैट्रिसेस के ऊपर वेयर के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन वन, अगर हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि जो हमारा ये जो टी है ये नील पोटेंट मैट्रिक्स है। नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है तो इसका मतलब होता है कि नील, और हमें पता है कि नील पोटेंट मैट्रिसेस के जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो केवल जीरो होते हैं। तो अगर ये हमें टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो मिला तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि टी हमारा नील पोटेंट है। नील पोटेंट है तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ऑप्शन देखते हैं, तो जीरो इसका आइगन वैल्यू है, ये बात भी सही है। टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। देखा नहीं, जीरो एंड वन द आइगन वैल्यूज ऑफ जीरो, ये सही नहीं होगा कि जीरो और वन आइगन वैल्यू केवल आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के होते हैं, और आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन ये नहीं होता है। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन आपको याद हो तो बता दो कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अगर ए कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन ये होता है, तो हमें इसका आइगन वैल्यू ज़ीरो और वन मिलता है। इफ़ यू लर्न फ्रॉम द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।